नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं होगा। हम इन 7 दिनों में हम अपने गधे को वापस गधा बना के रहेंगे। फुल स्टॉप। क्यों भैया? हाँ गोमुख। मयूरी को मयूरी के बाबूजी पर पूरा यकीन है। गधा प्रसाद आपके साथ रहेगा तो वो जरूर ठीक हो जाएगा बाबूजी। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन बाबूजी फिर लेकिन? बाबूजी इस लेकिन पर हम सबकी टेंशन टाइट हो रही है बाबूजी। बेटा ये काम इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बाबूजी। हमें बस गधे का स्वागत हावड़ा की हॉर्न की तरह करना है। ये क्या बोल रहा है बेटा? हावड़ा का हॉर्न? एक्सक्लेमेशन मार्क? ये क्या होता है? बताता हूँ। क्या हुआ बेटा? घबरा गया? क्या देख रहा था? ये माताजी कौन है? बेटा ये माताजी नहीं, तेरी चिड़िया अम्मा है। चिड़िया अम्मा? हाँ चिड़िया अम्मा। पहचाना नहीं तूने? बाबा मैं इनको पहचान तो नहीं पाया, लेकिन बड़ी ममता भरी कशिश है इनके चेहरे में। मुझे मेरी माँ तो याद नहीं, लेकिन अगर मेरी माँ होती तो ऐसी ही होती। ओए किथे हो महाराज? ओए बादशाह किथे हो? ओ देखो ओए किथे ने सारे? ओए बादशाह ओए होए लाख वक्त ऑलमोस्ट वेलकम टू चिड़ियाघर गधा प्रसाद। आइए चोपड़ा साहब, कैसे आना हुआ? ओ बाबूजी मेरे को ना लगभग ऑलमोस्ट याद आ रहा था कि गधा प्रसाद को गन्ने बड़े पसंद थे, लाइक हैं, तो मैंने सोचा चलो इसके लिए गन्ने ला चलता हूँ। हाँ जी बहुत पसंद है। ला भाई गधा प्रसाद, लगभग ऑलमोस्ट सारे गन्ने तेरे लिए। फाइन। बाबा क्या हुआ बेटा? इसने हमको मारा था। ये इसने हमको मारा था। यहाँ मारा था इसने हमको। बेटा क्या कर रहे हैं ये? वो लगभग ऑलमोस्ट तू ठीक नहीं दिख रहा है। ये लेकर आया है इसको, ये भी इसका आदमी है। बाबा मैं इसको मारूंगा। बेटा गधा! बेटा गधा प्रसाद! भाजी ये मारने आया था तू। मैंने क्या किया है? रुक जा बेटा, रुक जा। बेटा क्या मैंने क्या किया? रुक जा गधा प्रसाद, देख सिग्नल लाल है, ट्रेन को रोक। ओके ओके ट्रेन धीरे। मारने आया था ना चोपड़ा। फुल स्टॉप। गधा प्रसाद ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। देख ये अच्छी बात नहीं है। फुल स्टॉप। क्या कर रहा है बेटा? क्या कर रहा है? गधा प्रसाद कॉमा। एक्सक्लेमेशन मार्क। क्वेश्चन मार्क। गधा प्रसाद फुल स्टॉप। चुप हो जाओ। वो आपके चक्कर में लगभग से ऑलमोस्ट मेरी पिटाई हो रही है। चुप करो प्लीज। मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तेरी बात सुनता हूँ। एक काम कर, पहले मुझे सबके सामने भाई कह दे एक बार प्लीज। बेटा बेटा गन्ना फेंक दे। नहीं बाबा ये मुझे मारने आए हैं, मारने। गन्ना मारने की चीज नहीं है बेटा, गन्ना खाने की चीज है। बाबा ये गन्ना इनको मैं खिलाऊंगा ऐसे। बेटा लग जाएगी।
हट जाओ। गिल्लो प्लीज गदा प्रसाद गन्ना फेंक दो। प्लीज गदा प्रसाद ये गन्ना फेंक दो। ये अच्छी बात नहीं है गदा प्रसाद किसी को मारना। प्लीज गदा प्रसाद गन्ना फेंक दो। कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा गदा प्रसाद, गन्ना फेंक दो। फेंक दे बेटा, फेंक दे, कम से कम गिल्लू की ही मान ले। ठीक है ना? सॉरी चोपड़ा साहब, गधे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बाबूजी लाख भक्ते ऑलमोस्ट शर्मिंदा ना करो। बेटा डॉक्टर साहब ने सही कहा था, कोई भी इसकी ये हरकतें देखेगा तो इसे पागल ही समझेगा ना। बाबूजी मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, गधा प्रसाद को बार बार दौरे क्यों पड़ते हैं? क्वेश्चन मार्क। इसके इंजन में जरूर कोई गड़बड़ है। बहुत डेंजरस ट्रेन है भाई ये। अरे भैया इससे पहले फिर से मोहल्ले में किसी की टेंशन टाइट करे, हमें कुछ भी करके इसकी याददाश्त वापस लानी होगी। और हमारे पास टाइम भी कम है बाबूजी। बेटा ऐसा करते हैं कि आज पूरा दिन इसे आराम करने देते हैं और कल सुबह हम लोग सोचेंगे कि इसकी याददाश्त वापस लाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। जी बाबूजी। हरि ओम, हरि ओम। कौन है? हम हैं। गधा प्रसाद बेटा, इतनी रात को तू क्या कर रहा है यहाँ? हाँ, हमको बाहर नींद नहीं आ रही थी, काफी देर से बाहर टहल रहे थे, घबराहट सी भी थी। आपके कमरे में आया तो हमको अच्छा लगा, इसलिए आपके पास लेट गया था। तो लेट जा बेटा, इसमें क्या है, लेट जा, लेट जा, लेट जा, आजा, आजा, लेट जा बेटा, लेट जा। इतना परेशान क्यों है तू? परेशान भी हैं बाबा, और हमको अफसोस भी है। हमारी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आप सब लोग हमारा कितना ध्यान रखते हैं और हम आप पर ही वार करते हैं। बाबा जितना आप हमसे प्यार करते हैं ना, उतना तो कोई अपने सगे से भी नहीं करता होगा। लेट जा, लेट जा। तूने ये कैसे सोच लिया बेटा कि तू हमारे लिए पराया है? तू मेरा बेटा ना सही, मेरे बेटे से कम नहीं है। ये तो पता नहीं किन हालात की वजह से तुझे लगता है कि हम अनजान हैं, मगर हमारे लिए तू आज भी मेरा वही प्यारा गधा है जो मुझे अपनी जान से भी बढ़कर है। हमको माफ कर दो बाबा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आगे से हम कोशिश करेंगे कि हमको पागलपन के दौरे ना पड़े। पगला पागलपन की बातें करता है? सो जा। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं गधे को फौरन भेज रहा हूं। हाँ हाँ, हरिओम हरिओम। बेटा घोटक,
गोमुख, जी बाबूजी, क्या बात है बाबूजी? आप एक परेशान टीसी की तरह परेशान क्यों लग रहे हैं? गधा कहाँ है? बाबूजी उसका हमारे साथ मन नहीं लग रहा था तो वो बाहर लॉन में पौधों को पानी दे रहा है। डॉट 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 डॉट। बाबूजी, बात क्या है जल्दी बताइए और हमारी और अपनी चिंता दूर भगाइए। हाँ बेटा, बात ये है कि गधे के बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। मयूरी के बाबूजी को क्या हुआ बाबूजी? बेटा मैं नहीं, गधे के बाबूजी, मतलब गधे के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है बेटा। ससुर जी, बाबूजी क्या हुआ ससुर जी को? हाँ बुढ़ापा अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बीमारी होता है। ऐसा करते हैं, मैं और गधा हम आज ही गांव चले जाते हैं। नहीं नहीं नागिन, बिना नेम प्लेट वाली गाड़ी स्टेशन पर आएगी तो पैसेंजर को परेशानी होगी और कुछ नहीं होगा। हाँ बाबूजी, गधे के पास अपनी पहचान ही नहीं है। ऐसे में वो गांव जाएगा तो सब लोगों को और ज्यादा परेशानी ही होगी। डॉट 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 डॉट। बात तो तुम दोनों की सही है बेटा, लेकिन गधे के माँ बाप को वैसे भी गधे की हालत के बारे में कुछ नहीं पता। उसे वहां नहीं भेजा जा सकता बेटा। लेकिन उसके पिताजी के पास भी किसी को तो होना ही चाहिए ना। तो बाबूजी मैं चला जाता हूँ, मैं वहां सब संभाल लूंगा। फुल स्टॉप। हाँ बेटा संभाल तो लेगा, लेकिन वहां जाकर गधे के घर वालों को क्या जवाब देगा कि गधा क्यों नहीं आया? मयूरी चाहती है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे हमें झूठ भी ना बोलना पड़े और सच भी कह दे। अरे वाह, क्या हावड़ा वाला आइडिया आया मुझे। गुम, तू एक काम कर, तू उनके घर वालों को बोलना कि गधे की तबीयत ठीक नहीं है, जो कि है भी, है ना। और बाबूजी नहीं चाहते कि वो सफर करे, इसीलिए तू गांव आया है। करेक्ट। वाह बेटा, क्या आइडिया है। सच की आड़ में क्या जबरदस्त झूठ बोल रहा है बेटा, हैं? बचपन से अपने बाबूजी को ऐसे ही बेवकूफ बनाता आया है ना। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। हरिओम हरिओम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बाबूजी। बेटा कोई बात नहीं, फिलहाल हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। हाँ, गधे के घर वाले वैसे भी बहुत परेशान हैं, तो ये सच उन्हें बताया भी नहीं जा सकता। हाँ। बेटा जी तुम जाने की तैयारी करो बेटा। जी बाबूजी। हरिओम बाबूजी। चलो मयूरी, तैयारी करवाओ। हे भगवान जी, मेरे गधे को जल्दी ठीक कर देना भगवान जी। चिड़ियाघर एक्सप्रेस के पैसेंजर्स कहाँ हैं सब लोग? देखो तुम लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं मैं। टेंशन टाइट। भैया तो हेलमेट है, राइट? कोई नई बात नहीं है कपी, रेलवे कर्मचारियों से कुछ दिन के लिए उधार मांग कर लाया हूँ। मयूरी के जेठ जी क्यों लेकर आए हैं हेलमेट जी? अरे मयूरी, गधे का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी ट्रेन को डिरेल कर दे, इसलिए सब लोग हेलमेट पहनकर घुमा करो घर में। हाँ। ये आपने बिल्कुल ठीक किया। अब मैं हेलमेट पहन के गधे के पास जाऊंगी, देखते हैं क्या कर लेते हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ। अरे खोलो। हाँ। कैसी लग रही है मयूरी? हाँ? अच्छे लग रहे हैं ना? हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा क्या चिड़ियाघर की छत गिरने वाली है जो सबने हेलमेट पहन रखे हैं? नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है बाबूजी, सर पे डंडे पड़ने का खतरा बहुत बढ़ गया है, इसलिए हेलमेट पहनकर घूम रहे हैं सब लोग। एक्सीडेंट के बाद चेन खींचने का क्या फायदा? बेटा गधे की याददाश्त वापस लाने के लिए मैंने एक बेहतरीन तरीका सोचा है। मयूरी के बाबूजी गधे से कौन सा डांस स्टेप करवाएंगे? सुन बेटा, डांस गधे से नहीं, गधे के दिमाग को डांस कराना है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए।
यस खा बेटा खा, आराम से खा, मैंने कर लिया नाश्ता। गधा प्रसाद, बेटा गधा प्रसाद। आपने हमको बुलाया बाबा? नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, तुझे क्यों बुलाऊंगा मैं? तू गधा प्रसाद थोड़ी है, मैं तो अपने गधे को बुला रहा था। बैठ। ये तो अच्छा हुआ बाबा, कम से कम आपने मुझे गधा नहीं समझा। अबे गधे, कहाँ मर गया बेटा? बाबूजी, सॉरी सॉरी जी बाबूजी। अरे वाह, जेठ जी तो गधे से भी बड़े गधे लग रहे हैं। हाँ, जेठ जी बड़े वाले गधे हैं। हे, चुप। जेठ जी, गधे, ये कच्चे बनियान में क्यों घूम रहा है? बाबूजी, आप ही ने तो कहा था छत पे जाके कपड़े उतार के आ जा, तो आगे। अबे मैंने कहा था छत से सूखे कपड़े उतार ले, तू अपने कपड़े उतार के आ गया। गधा कहीं का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.